अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले भक्तों का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। अब सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें सुनते हैं, भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा अहेतु की कृपा महती कृपा से उनके छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। कृष्ण भगवान के हृदय में जो प्रेम है, दया है, कृपा है, करुणा है, वो उबर उबर के उनके मुखारविंद से होते हुए अर्जुन के माध्यम से मानो कि भगवान एक आदेश, उपदेश, संदेश के माध्यम से हमें एक प्रेम पत्र, लव लेटर एक एक को दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप सबसे मुझसे अलग रहकर, दूर रहकर, मुझसे नफरत करके आप क्यों कष्ट, क्लेश, दुख का अनुभव कर रहे हो, आ घर लौट आ जा। भगवान कहते हैं कि वो सुख के स्रोत है, सुख के भंडार है, और हम अगर उनकी बात मानेंगे तो वास्तव में अपार अनंत सुख, जिसका हम जो है जन्म सिद्ध अधिकार है, भगवान जो अनुभव करते हैं उस प्रकार के सुख से भी ज्यादा सुख भगवान देने का वादा करते हैं। और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। हम देखते आ रहे हैं भगवत गीता के पहले अध्याय में कैसे अर्जुन जो है बहुत ही परेशान है। अर्जुन परेशान है क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना जो कि है भगवान की योजना से अलग। भगवान की योजना से जैसे ही हम एक योजना बना लेते हैं हमारा जीवन भयावह हो जाता है। हम अगर अपने हृदय को टटोल कर देखे, अगर हमें लग रहा है हम परेशान हैं, तो उसका एक ही कारण है कि हम बना रहे एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। अर्जुन ने गुरु धारण करके भगवान की योजना को अपना लिया। हम क्यों देरी कर रहे हैं? हमें भी चाहिए कि गुरु धारण करके भगवान की योजना को समझकर अपने जीवन को भगवान की योजना के अनुकूल बनाएं, और हर पल, हर स्थान, परिस्थिति में परम सुख का अनुभव करें। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने देखा कि मैं पांडव हूँ, तो भगवान ने कहा कि आपका असली पहचान दूसरे अध्याय में बताता हूँ, आप पांडव नहीं, आप क्या हो? आत्मा हो। भगवान की भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये कौरव जो है मेरे दुश्मन है। तो भगवान कहते हैं रुको जरा, असली दुश्मन के बारे में तीसरे अध्याय में बताता हूँ। दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम है, शत्रु देश है। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि ये नारायणी सेना, ये पांडु सेना मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में देखें, गुरु जो हैं वो हमारे अपने हैं, और
5वें अध्याय में बताते हैं भगवान हमारे अपने हैं। जब हम समझ लेते हैं कि गुरु हमारे अपने हैं और भगवान हमारे अपने हैं और दुश्मन बाहर नहीं अंदर है और हमारा असली पहचान हम आत्मा है, तो भगवान का योजना स्पष्ट हो जाता है और वही हमारा जीवन का ध्यान बने, फोकस बने। ये 6वां अध्याय है। 7वां अध्याय आर्ट ऑफ लिविंग, भगवान की योजना को कैसे अपना बनाकर जिए, वो आर्ट ऑफ लिविंग, और कैसे भगवान की योजना को पूरा करते करते अपने जीवन को अ, मृत्यु को प्राप्त करें। ये आर्ट ऑफ डाइंग 8वां अध्याय। आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग के बीच में आर्ट ऑफ लविंग, भगवान से कैसे प्रेम करते रहें और योजना को पूरा करते रहें, वो 9वां अध्याय। और 10वां अध्याय में जो है हम देखते हैं कि किस प्रकार से आर्ट ऑफ हियरिंग, क्योंकि मरण को सुधारना है तो स्मरण को सुधारना होगा, और स्मरण को सुधारना है तो हमें क्या है, श्रवण को सुधारना होगा। आर्ट ऑफ हियरिंग 10वां अध्याय, ये ऑडियो है, तो 11वां अध्याय वीडियो है। और आर्ट ऑफ सीइंग, कैसे जो भगवान से अलग हैं वो कष्ट क्लेश का अनुभव करते हैं, उसका वर्णन आता है। कल 12वें अध्याय में हमने देखा भगवान का स्वभाव, 11वें अध्याय में हमने देखा भगवान का प्रभाव, तो 11 12वें में देखा भगवान का स्वभाव। ये 13वां अध्याय बड़ा ही रोचक है। 13वां अध्याय बहुत ही रोचक है। और ये 13वां अध्याय का शीर्षक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। बहुत ही अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। यह अध्याय को समझने से पहले थोड़ा जो है हम भूमिका की ओर प्रस्थान करते हैं। ये 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय से भगवान कहते हैं देखो 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 मगर प्यार से। इस संसार को इन आंखों से जो देखेगा वो धोखे में रह जाएगा। इस संसार को देखो, पर इन आंखों से जो दिखता है वो देखो, पर साथ ही साथ ज्ञान के आंखों से भी इस संसार को देखो। जब तक हम ज्ञान के आंखों से इस संसार को नहीं देखेंगे, हम खुद धोखे में रहेंगे और उनको भी धोखे में रखेंगे। हम कहेंगे हम शरीर है, ये मेरा है, तू शरीर है, ये तेरा है, मैं मेरा तू तेरा करते हुए हम धोखे में रह जाएंगे। जब ज्ञान के आंखें खुल जाएंगे, संसार में देखेंगे, तो हम देखें मैं भी आपका भगवान, तू भी जो है भगवान का, मेरे पास जो भी है वो भी भगवान का, तेरे पास जो है वो भी भगवान है। तो सब कुछ भगवान का है, ना कुछ मेरी है ना कुछ तेरी है। जब तक हम इस संसार को इन आंखों से देखते हैं, तेरी है, मेरी है, मेरी है, तेरी है करते रहेंगे, और हम भगवान ज्ञान की आंखों से इस संसार को देखेंगे तो पता लगा तेरी है ना मेरी है, ये सब भगवान श्री कृष्ण हरि की है, पता लग जाएगा। तो इस अध्याय को में देखा जाता है उन चीजों को देखो जो इन आंखों से नहीं दिखता है। सीइंग द अनसीन इज द नेम ऑफ द गेम। तो हम शरीर को देख सकते हैं, पर यहाँ बताया जाता है शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा को देखो। बड़ा अद्भुत, विलक्षण में अलौकिक है। तो इस अध्याय में बताया जाएगा ये शरीर को तो देखो, पर शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा है। ये शरीर जो है, ये शरीर जो है 24 तत्व से बनाया हुआ एक कारागार है, जैसे जेल है। और इस जेल में कैसे आत्मा और परमात्मा है, उसे देखने के लिए कहते हैं। जैसे इस संसार को बनाने के लिए जो है, जैसे हम एक शहर देखते हैं, मुंबई शहर, तो शहर तो बड़ा है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, अनाज भंडार है, तरकारी भंडार है, और फल का भंडार है, वस्त्र भंडार है, सब कुछ है। पर एक जगह पे जो है क्या है, एक जेल भी है। इसी प्रकार से इस संसार में हम देखते हैं शहर में ये सब है, पर ऐसे लोग जो भगवान सरकार के नियम पालन नहीं करते हैं, उनको कहाँ डाला जाता है, कारागार में डाला जाता है, जेल में डाला जाता है। इसी प्रकार से भगवान की सरकार, भगवान के नियमों को जो पालन नहीं करते उन्हें भौतिक जगत रूपी कारागार में डाला जाता है। और कारागार जेल जो होता है वो भी कैसे बनाया जाता है, मिट्टी से बनाया जाता है, सीमेंट से बनाया जाता है, पानी से बनाया जाता है, इत्यादि से बनाया जाता है। इसी प्रकार से ये भौतिक जगत रूपी कारागार 24 तत्व से बनाया जाता है। इसका वर्णन हमें मिलेगा आज के इस अध्याय में। और जेल में तो है, जेल में तो है, पर जेल से बाहर कैसे निकले,
वो भी आज के इस अध्याय में 8 जो है 18 से लेके 8 से लेके 12 में देखेंगे। तो ये अध्याय जो है बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इस अध्याय को समझने के लिए इसे भाग 1 देखेंगे किस प्रकार से कारागार में डाला जाता है, भाग 2 में कैसे 20 बातें हैं जिससे कारागार से बाहर निकल सकते हैं, और 13वें अध्याय में हम जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में जानेंगे, और इस प्रकार से जो है किस प्रकार से हम जो है भाग 4 और भाग 5 में देखेंगे अव्यभिचारिणी भक्ति करके, अव्यभिचारिणी भक्ति। ये अव्यभिचारिणी भक्ति का वर्णन भाग 1 13वें अध्याय, 14वें अध्याय और 18वें अध्याय में 3 बार ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से उत्तिष्ठ 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 ये शब्द 4 बार आता है, पर दूसरे अध्याय में 2 बार, चौथे में 1 बार और 11वें में 1 बार। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ करके आता है। तो इस प्रकार से यह अध्याय में अव्यभिचारिणी भक्ति, यानी कि भगवान का भक्ति करना है, भगवान को छोड़ के और किसी को कि और हमारा शरणागति होना नहीं चाहिए, प्रेम नहीं होना चाहिए। तो यह है अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में अलौकिक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए इस 6 भाग में विभाजित किया और विलंबना करते हुए हम इस अध्याय को प्रस्थान करते हैं। अर्जुन 6 प्रश्न पूछते हैं, और ये 6 प्रश्न का 3 प्रश्न का उत्तर जो है आत्मा परमात्मा है, और बाकी जो है शरीर और प्रकृति इसका जवाब है। पर बड़ा सरल अध्याय है, पर इसका सार यह है उन चीजों को देखे जो इन आंखों से नहीं दिखते, यानी कि देखो 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 मगर ज्ञान की आंखों से देखो। अर्जुन वाच, अर्जुन का अर्थ होता है जो सरल है, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। प्राकृतिम पुरुषां चैव क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च एतद्वेदितम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। 6 प्रश्न पूछे। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेयम क्या है। तो प्रकृति, पुरुष, ये सब जो है ऐसा लगता है कि बहुत ही बड़े बड़े नए शब्द हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। प्रकृति का अर्थ होता है शरीर, पुरुष का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा, क्षेत्र का अर्थ होता है शरीर, और क्षेत्र का अर्थ होता है शरीर में रहने वाला आत्मा परमात्मा। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, हम, और ज्ञेयम का अर्थ होता है जानकारी रखने वाला, वो है आत्मा परमात्मा। तो 3 प्रश्न का उत्तर आत्मा परमात्मा बहुत सरल है, तो इसलिए ज्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं। यद्यपि प्रकृति पुरुष करके पहला प्रश्न है, पर भगवान अपने तरीके से क्षेत्र के बारे में होता है, क्षेत्र क्षेत्र यानी कि तीसरा और चौथा प्रश्न का उत्तर पहले देते हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाचा यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचे का अर्थ होता है कहता है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बात होता है। व्यास मुनि का अभिप्राय हमें कमर कस के बैठना चाहिए और बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर हमें हमारा जीवन को सुंदर और महत्वपूर्ण बताएगा। इदम शरीरम कौन्तेया क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाम्। तो भगवान तीसरा प्रश्न लेते हैं, क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ होता है खेत, खेत में जो है किसान बीज बोता है। तो इसी प्रकार से ये शरीर, भगवान कहते हैं ये शरीर जो है कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन क्या है, ये क्षेत्र है, खेत है। और इस शरीर से जो भी कार्य करते हैं, मनुष्य शरीर खास करके इसमें जो भी कार्य करते हैं वो बीज होता है। अच्छा कर भला तो, कर बुरा तो इस प्रकार से बीज बोया जाता है। तो ये क्षेत्र है, और क्षेत्र में किसान कार्य करता है, वो बीज है, और उसका फल या तो मीठा होता है या तो खट्टा होता है। तो इस प्रकार से बहा जाता है। क्षेत्र ज्ञान क्या है, इति तद्विधि, तो विदा, इसके बारे में
इस प्रकार से बताया गया है श्लोक नंबर 2 में। क्षेत्र ज्ञानम चापि माम विधि, क्षेत्र क्षेत्र सर्वरता, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ज्ञानम यत ज्ञानमतं नाम। इस प्रकार से जो है भगवान कहते हैं ये शरीर क्या है, क्षेत्र है। और ये शरीर के बारे में जो जानकारी रखता है, यानी कि शरीर में जो आत्मा रहता है वो क्या है, क्षेत्र ज्ञ है। इसके सिवा परमात्मा भी रहता है, तो परमात्मा को भी क्षेत्र ज्ञ है, वो भी जानता है ये शरीर में क्या क्या होता है। और भगवान कहते हैं कि परमात्मा परमात्मा भी जो है जानता है, पर केवल एक शरीर के बारे में नहीं, सारे शरीर के बारे में जानकारी रखता है। हम आत्मा जो है केवल एक शरीर के बारे में जानकारी रखते हैं, हमें क्या हो रहा है, हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या खाया, ये हम जानते हैं। पर हमें नहीं पता है उन्होंने क्या खाया, इन्होंने क्या खाया, हमें नहीं पता। पर भगवान को सब कुछ पता है। हमें अपने शरीर के बारे में पता है, पर उसमें भी बहुत ही किंचित मात्रा में। हमें पता है कैसे खाना है, पर खाना कैसे पचता है वो भी हमें पता नहीं है। तो परमात्मा के पास पूरा ज्ञान है, केवल एक शरीर का नहीं, सारे शरीर का ज्ञान होता है। और सारे शरीर का ज्ञान और पूरा ज्ञान होता है, क्या खाया और कैसे पच रहा है वो सब जानते हैं। तो ये है अंतर परमात्मा और आत्मा में। तो क्षेत्र का अर्थ होता है शरीर, क्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा। तत्क्षेत्रम यच्च यदृक्ष यद्विकारी यत च यत स चायो यत्प्रभाव च तत्समासेन मे श्रेणु। अब कृपा करके सुनो कि किस प्रकार से ये शरीर बनता है और किस प्रकार से शरीर में अलग अलग प्रकार का विकार आता है। शरीर का जन्म होता है, मृत्यु होता है, जन्म और मृत्यु के बीच में जवानी, बचपना, मध्यस्तर आता है। और कैसे मन में भी अलग अलग प्रकार का विकार है। ये शरीर जो है एक जेल है, और जेल जो है किससे बनता है, पानी से बनता है, ईंट से बनता है, रेत से बनता है, लोहे से बनता है। ऐसे अलग अलग तत्व हैं, 4 5 6 7 8 तत्व से। पर ये शरीर रूपी जेल जो है ये 24 तत्व से बना जाता है। और जेल में हम फंस तो गए हैं, ये जेल से कैसे बाहर निकालें वो भी भगवान बताने वाले हैं। ये जो ज्ञान भगवान कह रहे हैं क्षेत्र क्षेत्र का, ये गुरु शिष्य परंपरा में 4 संप्रदाय के माध्यम से आता है। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविध पृथक् ब्रह्म सूत्र पदेश्चैव हेतुम आदिभिर्विनिश्चित। हे कृष्ण, ये ज्ञान आपको कहाँ से मिला? भगवान कहते हैं ये ज्ञान जो है गुरु शिष्य परंपरा से मिलते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा जो है ये राज ऋषि परंपरा जो 4 अध्याय में से अलग है। राज ऋषि परंपरा जो है लुप्त होता है, पर गुरु शिष्य परंपरा कभी लुप्त नहीं होता है। ऋषि बीर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविध पृथक् ब्रह्मसूत्र पदे चैव हेतुमादिभिर्विनिश्चित। तो इस प्रकार से जो है यह जो है ये जो है वेदांत सूत्र इत्यादि, ये पराशर मुनि जैसे संत महात्मा जो है बताते हैं कि किस प्रकार से कारण और क्रिया और के बीच में जो आदान प्रदान होता है इससे बनाया जाता है। तो ये जो है गुरु शिष्य परंपरा ये कभी लिप्त नहीं होता। जब तक एक भी बद्ध जीव रहेगा, ये गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से गुरु आएंगे और उस जीवात्मा का उद्धार करेंगे। तो ये 24 तत्व जिससे जिससे जो है ये 24 तत्व जो है जिससे ये जिससे जो है ये भौतिक जगत बना है उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तम एव च
इंद्रियाणि दशकं च पंच इंद्रिया गोचरा। तो ये 24 तत्व क्या है अभी बताया जा रहा है। हाँ, ये 24 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच महाभूत है, महाभूतानी। हाँ, भूत भी भूत है। हाँ, संस्कृत में एक शब्द का 7 से भी अधिक अर्थ होता है। तो आ, वो आचार्य की टीका से, आचार्यों की कृपा से हमें पता लगता है कि इस वाक्य में उस शब्द का अर्थ क्या है। तो महाभूतानी का अर्थ होता है भूत तो नहीं, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये महाभूतानी है। अहंकार, उसके सिवा अहंकार हो गया, बुद्धि हो गया। फिर उसके बाद इंद्रियां, 10 इंद्रियां हैं। 10 इंद्रियां क्या क्या हैं? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रिय क्या है? जिससे हम ज्ञान लेते हैं, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिय। कर्म इंद्रिय जिससे कर्म करते हैं, हाथ, पाँव और मुंह से हम कुछ खाते हैं। और ये इनपुट होता है, फिर एक आउटपुट। हाँ, नीचे से हाँ लिक्विड और सॉलिड गैस निकालते हैं। हाँ, उधर उपजता है। तो 10 हो गए। तो इस प्रकार से 5 6 इंद्रिया गोचर है। इस प्रकार से ये सब मिलाकर, हाँ, मन, बुद्धि, अहंकार सब मिलाकर 24 तत्व से ये शरीर मिला है। और ये 24 तत्व से शरीर तो मिला है, पर उसके अंदर अलग अलग विकार आता है। कभी अच्छा लगता है तो कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। ये सब का अनुभव भी करते हैं। तो जेल के अंदर ऐसा नहीं कि कैदी भरतनाट्यम नाचता है या ब्रेक डांस नाचता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको कष्ट का अनुभव किया जाता है। ये सब उनको सुधारने के लिए। इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संगता, चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रम समासेना सविकारम उदाहरित। इस प्रकार से इसके अंदर शरीर जो है 24 तत्व से बना हुआ है। और उस शरीर में उनके मन के अंदर अलग अलग, कभी सुख, कभी दुख, कभी ये इच्छा करता है तो कभी वो इच्छा करता है। तो इस प्रकार से ये सब जो अनुभव करते हैं। तो जेल है, और जेल के अंदर कौन कौन है? आत्मा, और आत्मा के साथ परमात्मा। ये भगवान का कृपा दया है कि वो जीवात्मा उनसे अलग है, उनकी बातें मान नहीं रहे, फिर भी परमात्मा उनके साथ है। तो चाहे कोरोना वायरस हो या ब्लू वेल हो, 84 लाख में वो कहीं पे भी पड़ा रहो, भगवान उनके साथ रहते हैं, परमात्मा उनके साथ रहते हैं। परमात्मा इतना दयालु है। वो नाली के कीड़े बनते हैं या गंदे मल के कीड़े भी बनते हैं, पर वो गंदे मल के कीड़े बनते हुए भी आत्मा के साथ भगवान परमात्मा रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है, ये आत्मा तो फंस गया है 24 तत्व के जेल से, पर जेल से बाहर भी तो निकले। हाँ अर्जुन, हाँ बताता हूँ जेल के बाहर कैसे निकलते हैं। तो ये जेल से बाहर निकलने के लिए ज्ञान के जो है 20 बातें बताते हैं। भगवान कहते हैं ये 20 बातें जब होंगे हमारे जीवन में, तो हम जेल से निकलेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये 20 बातें, क्योंकि हमें जेल से निकलना है। हमें अटकना नहीं, लटकना नहीं, भटकना नहीं। हम यहाँ तक आए हैं, अब यहाँ से आगे जाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये 20 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ अमान्वितम, अदान्वितम, अहिंसा, शांतिर आर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। 20 में से यह 8वें नंबर श्लोक में अनावितम यानी कि विनम्र होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम वास्तव में नगण्य, तुच्छ हैं। माँ के गर्भ में से निकले तो चल भी नहीं पा रहे थे। अब किस बात का घमंड? जो भी शक्ति बुद्धि है भगवान ने दिया, तो घमंड नहीं होते हैं। हाँ, विद्या विनय संपन्न। अदम वितम, अदम वितम का अर्थ होता है जो एक ढोंग रचता है, यानी कि वो भले वो एक घमंड का अनुभव करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वास्तव में भगवान ने दिया है, फिर भी वो घमंड आ जाता है। पर वो कहते हैं कि उसके अंदर घमंड नहीं आता है, क्योंकि अदम वितम का अर्थ होता है वो जानता है मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। अहिंसा का अर्थ होता है वो मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचता है। वो तन कर्म से, वाणी से और मन से
सबका हित चाहता है, यह है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है सबको भगवान का संदेश देना। जब हम भगवान का गीता का संदेश औरों को देंगे तो अहिंसा रहेगी। जिस वक्त हम गीता का संदेश औरों को नहीं देंगे, शुरू हो जाएगा केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल। या तो कश्मीर फाइल क्यों खुला? क्योंकि भगवान का संदेश हम दे नहीं रहे थे। केरला स्टोरी क्यों खुला? क्योंकि भगवान का संदेश हम नहीं दे रहे। धन्य है प्रभुपाद जी जो अमेरिका में गए, न्यूयॉर्क में गए, सैन फ्रांसिस्को में गए और वहां पे जाके वो न्यूयॉर्क स्टोरी को बंद कर दिया और सैन फ्रांसिस्को फाइल को बंद कर दिया और वहां पे चालू किया भक्ति का स्टोरी और हरिनाम का फाइल। प्रभुपाद जी ने गीता का प्रचार किया। जिस वक्त हम भगवान का संदेश का प्रचार नहीं करेंगे, तुरंत हिंसा होगा। सामने वाला बोलेगा तू मुसलमान, मैं हिंदू, मारो काटो। तो ये अहिंसा का अर्थ होता है भगवान का संदेश का प्रचार करना। तो हमें चाहिए कि गीता का प्रचार करें। शांति का अर्थ होता है, तो ये जो है, जो इस प्रकार से प्रचार करता है वो वास्तव में ज्ञान उनको और प्राप्त मिलता है। शांति, ये वो शांत रहता है, वो जानता है कि ये सीताराम 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 कहिए जा विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए। भगवान जो भी परिस्थिति में रखते हैं हमारे हित के लिए रखते हैं, हमारे सुधार के लिए रखते हैं। आर्जवम का अर्थ होता है सरल, सरल का अर्थ होता है जो कहता है वही करता है, जो करता है वही कहता है। दूसरे शब्दों में वो क्या है, वो उच्च सरल जीवन, ऊंचे विचार का नियम का पालन करता है। आचार्य उपासनम ये सबसे महत्वपूर्ण है। आचार्य के अर्थ होता है गुरु, जो कि हमारे लिए आचार्य कौन है? श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी के लिए आचार्य कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो आचार्य हमारे लिए संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने जो कहा है उसे पालन करें। प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा, सब लोग को पालन करने लायक, जो आंदोलन में जो भक्त हैं उनके लिए ये है कि 16 माला जप करें, हरे 4 नियम का पालन करें और इस्कॉन को छोड़े नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा अगर करें तो जरूर अंत समय में वैकुंठ से फ्लाइट आएगा। अगर वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आएगा तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं स्वयं आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा। तो आचार्य उपासनम, आचार्य का अर्थ होता है जो आचरण से हमें शिक्षा देते हैं। और उपकार नजदीक, आसन करते बैठना। जितना हम प्रभुपाद जी के नजदीक रहेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, ग्रंथ वितरण करेंगे, ग्रंथ अध्ययन करेंगे और उनका आज्ञा का पालन करेंगे, उतना हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। शौचम, शौचम का अर्थ होता है साफ सफाई, पवित्रता। पवित्रता यानी कि शरीर का है, मन का। शरीर को शौचम साफ रखते हैं 3-4 बार स्नान करके, और मन को पवित्र रखते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। स्थायरम का तो स्थिर होते हैं, भगवान की सेवा में स्थिर रहते हैं। मैं यहाँ तक आया हूँ, अब यहाँ से आगे जाऊंगा, मैं अटकूंगा नहीं, लटकूंगा नहीं, भटकूंगा नहीं, और इस प्रकार से स्थिर रहते हैं। ये मार्ग मुझे मिला है, अब इस मार्ग से मैं हटूंगा नहीं। आत्म विनिग्रह, यानी कि वो उनके मन और इंद्रिय जो है वो आत्मा के मन और जो है इंद्रियां है वो उसके पर उनका काबू रहता है, वो विचलित नहीं होते हैं। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस प्रकार से वो संसार को देखता है, पर संसार में चमक दमक को तो देखता है, पर उस चमक दमक से वो प्रभावित नहीं होता। वो जानता है संसार के चमक दमक के पीछे बहुत बड़ा दोष है। वो दोष है कष्ट क्लेश दुख का। वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष देखता है। वो वो इन चीजों से वो प्रभावित नहीं होते हैं। जन्म जो है, जन्म जो है जन्म जन्म जो है वो आ, भी दुखदाई है। कहते हैं 10,000 बिच्छू का ढंक एक साथ लगता है तो कितना तड़प होता है, वैसे बच्चे अनुभव करते हैं, माँ भी अनुभव करते हैं। मृत्यु के समय में भी बहुत दर्द का अनुभव होता है। और जरा यानी कि बुढ़ापा और व्याधि, हाँ कितने सारी बीमारी है, तन का मन का सब, तो संसार में देखते हैं। इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम,
इस संसार के जो है चमक दमक से वो दूर रहता है। वो जानता वो जानता है कि ये जो है ये जो है मजा वास्तव में हमारे मजा नहीं, वास्तव में ये है सजा। और वो भगवान के सौंदर्य भक्ति से इतना आकर्षित हो जाता है कि इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम हो जाता है। अनहंकार, उसके अंदर अहंकार होता है। वो जानता है कि मैं जो कुछ भी हूँ भगवान की कृपा से हूँ। मैं तो वास्तव में नगण्य हूँ, तुच्छ हूँ, निकृष्ट हूँ, एक बाल के अग्रभाग का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। अनहंकार, अहंकार नहीं रहता है, विनम्र रहता है। आसक्ति अनाभिस्वांग पुत्रदारा गृह आदिषु नित्यं च समाचित आत्मम इष्टानिष्ट पापात्मिषु। वह आसक्ति किसी प्रकार से का आसक्ति नहीं रखता है इस भौतिक जगत से, उसका आसक्ति केवल भगवान से रहता है। अना भी स्वांग, वो स्वांग रचता है। वो जानता है ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये पुत्र पत्नी बच्चे सब हैं। पर वो एक स्वांग रचता है, वो कहता है कि मैं आप सबसे प्रेम करता है। पर वो वास्तव में उनका जो प्रेम है भगवान के साथ है। और वो वो पुत्र पत्नी सबको जानता है मैं भगवान का हूँ, ये सब भी भगवान का है। और इन सब को जो है भगवान के सेवा में लगाना, ये घर वास्तव में मेरा नहीं भगवान का है, और मैं यहाँ का एक सेवक हूँ। और ये इन सबको भी भगवान ने भेजा है भगवान की सेवा में लगाने के, भोग के दृष्टि से नहीं, सबको सेवा के दृष्टि से देखते हैं। और वो ढोंग करते हैं कि हाँ मैं आपका पिता हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके पति हूँ, आपका पत्नी हूँ। पर वो जानते हैं वास्तव में मैं जो है किसी का नहीं, मैं केवल भगवान को हूँ, मेरा कोई नहीं, ये सब भगवान का। पर भगवान ने इन सबको मेरे पास भेजा है, इन सबको स्वयं को भक्ति में रखें और उनको भी भक्ति में लेके जाने के। इसके सिवा हमारा इस संसार में किसी से किसी प्रकार का जो है लेना देना नहीं है। जो भी हमारे पास आ रहे हैं, हम सब भगवान के दास हैं, हम दास हैं। और हमें उनका सेवा करने का अवसर दिया है। अगर वो हमसे बड़े हैं तो उनसे सेवा करके भक्ति में आगे बढ़ना है। अगर वो हमसे नए हैं, विनम्र, तो फिर जूनियर हैं, तो उन सबको भक्ति में लगाने का सेवा करने के लिए हमें रखा गया। तो इस प्रकार से वो स्वांग रचता है कि हाँ मैं आपका भाई हूँ। स्वांग का होता है कि नाटक। नित्यम चा समाचित तत्वम, इस प्रकार से इष्ट अनिष्ट, वो उसका मन जो है हमेशा सम रहता है। कुछ परिस्थिति कुछ भी हो, पर मनस्थिति ये रहता है कि मैं भगवान का भक्ति करूंगा या करूंगी। चाहे कुछ हम जो चाहे वो मिले या हमें जो चाहे वो ना मिले, वो वो विचलित नहीं होता है। हाँ, कुछ अच्छा मिले तो भी हरे कृष्णा, कुछ प्रतिकूल का परिस्थिति हो तो भी हरे कृष्णा। क्योंकि मन जो चाहा वो मिले तो अच्छा, मन जो चाहा वो ना मिले तो और अच्छा। क्योंकि मन जो चाहा वो मिले तो भगवान का इच्छा, और मन जो चाहे वो ना मिले तो भगवान का मन जो चाहे वो मिले तो भगवान का कृपा, और मन जो चाहे वो ना मिले तो भगवान का इच्छा। और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा है। इसलिए सीताराम 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 कहिए, जाय विधि रखे राम ताहे विधि जाय। मयि चानन्य योगेना भक्तिरव्यभिचारिणी विभक्ति देश सेविता आरतिर्जन संसिद्धि। तो इस प्रकार से भगवान के अनन्य भक्ति योग में लगा रहता है। और अव्यभिचारिणी भक्ति में लगा। अव्यभिचारिणी का अर्थ होता है, व्यभिचारिणी का अर्थ होता है एक स्त्री जिनका शादी हुआ है। हाँ, व्यभिचारिणी का अर्थ होता है स्त्री जिनका शादी हुआ है, अपने पति को छोड़ के सारे पुरुषों के साथ संबंध बनाते हैं। और अव्यभिचारिणी का अर्थ होता है वो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और को नहीं देखता। तो यानी कि कृष्ण को छोड़कर हम किसी और से शरणागत नहीं रहेंगे। प्रेम केवल कृष्ण, कृष्ण शरणागति कृष्ण की ओर। बाकी सबसे संबंध रखेंगे अच्छा, पर शरणागति केवल कृष्ण। जैसे एक नवविवाहित कन्या एक बड़े परिवार में जन्म लेते हैं, वो अपने पति के साथ उनका संबंध पति के छोटे भाई, बड़े भाई, माँ, पिता, चाचा सबके साथ होता है ना। पर वो अपने पति के छोड़कर अपने
किसी और से भी संबंध रखे तो वह बेचारी हो गई, पर वो संबंध सबके साथ है, पर पति का वो सेवा करती है और पति का वो शरणागत है। इसी प्रकार से जीवात्मा को भगवान के साथ संबंध बनाना है और सबके साथ भगवान के प्रति शरणागत होना है और सबके साथ अच्छा संबंध रखना है। आध्यात्म ज्ञान नित्यात्वम तत्व ज्ञान दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तान अज्ञान यदा तो अन्यथा। ये 20 बातों को छोड़कर अर्जुना बाकी सब जो है अज्ञान है। आध्यात्म ज्ञान नित्यम, वो हमेशा जो है आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार ही उसका जीवन का लक्ष्य करते हैं, और तत्व को जानने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। ये 20 बात को छोड़कर बाकी सब अज्ञान है कृष्ण। हे कृष्ण, ज्ञान क्या है अब तो बताती है, पर ज्ञान का लक्षण क्या है, ये ज्ञान से प्राप्त क्या करना है? तो भगवान कहते हैं ये ज्ञान से ये देखना है कि आत्मा और परमात्मा को कैसे प्रसन्न करें। ज्ञानम यत्तत् प्रकाशयम यज्ञानावृतम अश्नुते अनादिर्मत परम ब्रह्मा न सत्तनाशाच्यते। अब अर्जुन, ज्ञान क्या है वो तो बता दिया, ये ज्ञान का लक्ष्य क्या है वो मैं बताऊंगा। ये जो है आत्मा, इसका इसका ना तो आदि है ना अंत है, और ये आत्मा जो है परमात्मा के अधीन रहा है, और ये जो है भौतिक जगत के प्रकट अप्रकट से परे है। सर्वत्र परमात्मा को जानना और परमात्मा को जानना ये ज्ञान का लक्ष्य है, उनको प्रसन्न करना। तो परमात्मा के बारे में बताया जाएगा। सर्वत्र पानी पदम तत् सर्वत्र अक्षि शिरो मुकाम सर्वत्र श्रुतिमल्लोके सर्वानावृत्य तिष्ठति। वो कृष्ण परमात्मा जो कि शिरोदक्ष विष्णु कन कन में रहते हैं चतुर्भुज नारायण के रूप में, तो इसीलिए उन भगवान के शंख गदा पद्म है सब जगह पे। तो सर्वत्र भगवान का हाथ और पांव है, सर्वत्र भगवान के आंखें हैं, और सब जगह पे भगवान के मुख हैं, और सब जगह पे उनके कान हैं। अगर एक बार द्रोणाचार्य ने कहा सबसे कि ये आम लेके जाओ ऐसी जगह पे छुपाओ जहाँ पे कोई नहीं है, तो सब लोग छुपा के आए। बहुत देर हो गया, युधिष्ठिर महाराज आए नहीं, तो बोला युधिष्ठिर महाराज अभी तक क्यों नहीं आए? फिर वो आम लेकर आए, बोला क्या हो गया, आम क्यों छुपाए? नहीं, बोला कि मेरे को एक ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पे हम छुपा सकते हैं। क्यों? ठीक है, फिर ये श्लोक बोल दिया उन्होंने, सब जगह के भगवान है, भगवान की आंख है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। सर्वेन्द्रिया गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम आसक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणा गुण भोक्ते च। इस प्रकार से भगवान के इंद्रिया जो है वो जो भगवान है परमात्मा है, उनके हाथ उनके पांव का वर्णन तो किया है भगवान ने, पर भगवान को अर्जुन से कह रहे हैं वो भगवान के हाथ जो है हमारे हाथ जैसे नहीं है। हमारे हाथ जो है मलमूत्र और हड्डी से बना हुआ है, पर भगवान के हाथ पांव जो है सच्चिदानंद है। तो वो जो है भगवान जिनके इंद्रियां जो हैं हमारे इंद्रिय जैसे नहीं है, और वो सभी का पालन करते हैं, और इस संसार में वो किसी से वो निर्गुण है। निर्गुण यानी कि भगवान का भौतिक गुण नहीं है उनके अंदर, वो सबका पालन करते हैं, और भगवान हर चीज के भोक्ता भी है। बहिरंत च भूतानाम और अचरम चरम एव च सूक्ष्मावत अभिज्ञानम दुरास्तम चांतिकम च तम। बहुत खूब बड़े भगवान बातें बता रहे हैं। ये सब केवल भगवान में पाया जाता है। भगवान कहते हैं मैं बाहर भी हूँ अंदर हूँ, मैं तो दूर भी हूँ नजदीक भी हूँ, मैं चल भी रहा हूँ और चल भी नहीं रहा हूँ। ये केवल भगवान ही कर सकते हैं, है ना। यस्मिन विपरीत तस्मिन स्वभाव, तो विपरीत स्वभाव तस्मिन
ये जो है विपरीत स्वभाव जो है, बाहर है, अंदर भी है, बाहर है। कोई अगर कहेगा कि मैं भगवान हूँ, तो बोले तो आप यहाँ पे भी रहो और रेलवे स्टेशन में भी रहो, बता फिर देखते हैं। अगर है तो उनका आरती पूजा, नहीं तो जेल में। तो भगवान जो है विपरीत जो स्वभाव है, हाँ, वो भगवान में सामंजस्य पाया जाता है। ये भगवान केवल कर सकते हैं। भगवान दूर है गोलोक वृंदावन में, किसके जैसे? कृष्ण के जैसे, सच्चिदानंद विग्रह। हाँ, और यहाँ हमारे हृदय में सबसे नजदीक परमात्मा के जैसे, ये केवल भगवान के अंदर हो। तो इस प्रकार से भगवान एक परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं। वो अंदर बाहर दूर नजदीक चल रहे हैं, नहीं भी चल रहे हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूत भृत्तिर च तज्ज्ञानम ग्रश्निष्णु प्रभविष्णु च। इस प्रकार से ऐसा लगता है कि भगवान परमात्मा सबके हृदय में है, यानी कि वो टुकड़े टुकड़े हो गए, नहीं। परमात्मा एक है। वो शिरोदक्ष विष्णु क्षीर सागर में है, पर उनका अंश रूप में चतुर्भुज नारायण के रूप में सबके हृदय में आते हैं। एक सुंदर उदाहरण भीष्म पितामह देते हैं। जैसे एक सूरज जो है आकाश में रहता है, हाँ, और बहुत सारे गढ़, यानी कि मटके, छोटे वाले मटके, इसमें पानी है। तो देखने वाला देखेगा और बोलेगा, अरे अरे, ऐसा लगता है कि हजार सूरज जो है, हाँ, घड़ में है। नहीं, वो हजार सूरज नहीं है, वो एक ही सूरज है जिसका प्रतिबिंब हजार है। इसी प्रकार से एक ही शिरोदक्ष विष्णु है, उसके विस्तार सबके हृदय में है। तो वो एक है, ऐसा लगता है कि वो सूरज टुकड़े टुकड़े होके घड़ घड़ में हजार हो गया, नहीं। क्या सूरज के टुकड़े हुए? नहीं, वो एक है, पर उसके प्रतिबिंब आ गया। इसी प्रकार से शिरोदक्ष विष्णु शिव सागर में है, और परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में भी है। तो इस प्रकार से वो जो है उनके शरीर से तेज आता है। ज्योति शाम अपि तज ज्योति तमसा परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विस्थितम। इस प्रकार से वो रोशनी के भी स्रोत हैं, ज्ञान के भी स्रोत हैं, और उनकी कृपा से अंधकार दूर हो जाता है। और उनका जब कृपा हो जाएगा तो हम उसे समझ पाएंगे। उन्हें समझना, उनको प्रसन्न करना, उनको 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 उनका सेवा करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। ये ज्ञान का लक्ष्य है, ज्ञेयम है। इसे ज्ञान कहा जाता है। वो हम सबके हृदय के स्थान में निवास करते हैं। परमात्मा कहाँ निवास करते हैं? हृदय के स्थान में निवास करते हैं। सर्वस्व हम ये 13वें अध्याय में भी कहेंगे, 15वें अध्याय में भी कहेंगे, 18वें अध्याय में भी कहेंगे कि परमात्मा कहाँ रहते हैं? हृदय के स्थान में। और परमात्मा के नजदीक आत्मा होता है। तो आत्मा कहाँ पे रहता है? परमात्मा के नजदीक। परमात्मा कहाँ रहता है? हृदय के स्थान में। तो हृदय के स्थान में आत्मा परमात्मा दोनों रहते हैं। इति क्षेत्र क्षेत्र तथा ज्ञानम, इति क्षेत्र तथा ज्ञानम, या ज्ञानम चोक्तम समासता मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावायोपायत। इस प्रकार से क्षेत्र क्या है? क्षेत्र क्या है वो बता दिया। शरीर और शरीर में रहने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा परमात्मा। ज्ञान क्या है? 20 बातें। और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? वो परमात्मा को समझना। ठीक है। ये तो भगवान कहते हैं बहुत ज्ञान के बारे में, अर्जुन कहते हैं बहुत ज्ञान के बारे में तो आपने तो बता दिया, पर पहला 2 प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दिया। भगवान कहते हैं वो भी मैं जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, उसका भी उत्तर दूंगा। हाँ, रुको जरा। प्राकृतिक पुरुष का वो पहले 2 प्रश्न है उसका उत्तर नहीं दिया ना, अभी देता हूँ। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान प्राकृतिम पुरुषम चैव विधि अनादि उभा अपि विकारम च गुणाम चैव विधि प्रकृति संभव। तो प्रकृति का अर्थ होता है शरीर, पुरुष का अर्थ होता है शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा परमात्मा। तो दोनों के बारे में भगवान कहेंगे। प्रकृति का अर्थ है शरीर, और पुरुष का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा।
इस संसार को भी प्रकृति भी कहते हैं। तो शरीर और ये जगत को क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। ये शरीर, ये भौतिक जगत जो कि जिसका प्रकट अप्रकट होता है ना, इसका प्रकट और उसमें बदलाव होता है, इसे प्रकृति कहते हैं। इस प्रकृति में आत्मा परमात्मा रहता है, जो सुख अ, उसे 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 पुरुष कहते हैं। और इस प्रकृति में बदलाव आता है, और प्रकृति के भोग करने के कारण आत्मा में सुख दुख का अनुभव होता है। तो पुरुष सुख दुख का अनुभव करता है, यह जो है देखा जाता है। पुरुष प्रकृति तो ही भुंसे प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगस्य सद सद्योनि जन्मसु। जेल के अंदर कैदी है, और वो कैदी जो है कभी अच्छा कार्य करता है तो उनको शाबाशी मिलता है, तो कभी बुरा कार्य करता है तो और ज़्यादा पिटाई मिलता है। इस प्रकार से इस भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में आत्मा रहता है। कभी पुण्य कार्य करता है तो कुछ शाबाशी मिलता है, कभी पाप कार्य करता है तो खूब पिटाई मिलता है। इस प्रकार से इस प्रकृति का शरीर में रह के भोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये श्लोक जो है प्रभुपाद जी को बहुत बार इसका उच्चारण करते हैं। कहते हैं पुरुष प्रकृति तो ही, इस शरीर में रहते हुए, इस प्रकृति में रहते हुए जो है आत्मा भोगने का प्रयास करता है। जो जो इच्छा करता है वैसे वैसे उसको शरीर मिलता है, और वैसे वैसे शरीर में वो कष्ट का अनुभव भी करता है। उड़ने का इच्छा करता है तो पंछी बनता है, फिर बाद में पानी में जाने का इच्छा करता है तो जलचर बनता है। तो कभी जो है वो चीनी में रहने का मन करता है तो चीनी का कीड़ा बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो जैसे जैसे इच्छा करता है, भोग करने का इच्छा करता है, वैसे वैसे भगवान जो है उसको भोग करने के लिए अलग 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 शरीर देते हैं। और पर भगवान इतने दयालु हैं, अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि वह आत्मा तो अलग अलग शरीर जा रहा है, तो भगवान परमात्मा के रूप में इसके पीछे पीछे पीछे, कब वो मेरे और देखेगा, कब वो मेरे और देखेगा, सेवा उन्मुख कब होगा। उपदृष्टा हनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, परमात्मेति कापि उक्तो देह अस्मिन् पुरुष पारा। इस प्रकार से उपदृष्टा, ऊपर से देख रहे हैं, उपदृष्टा हनुमंता च, देख रहे हैं क्या है। अगर उनको मान लो कि उड़ना है, पर चिड़िया बनेगा या गरुड़ बनेगा वो उनके पुण्य के ऊपर होगा। अगर उसके पास उतना पुण्य होगा, जैसे किसी को कपड़ा चाहिए तो बोलेगा मेरे को सूट बूट जैकेट चाहिए, और तो ठीक है, तो देखेंगे पिताजी, देखेंगे इसके पास कितना पैसा है, तो दुकानदार दे ही निकल तैयार है, पर पैसा कितना है, पर इसके पास उतना पैसा निकल बनियान और अंडरवेयर में पैसा है, तो उसको चिड़िया बना देगा। तो जो भी है, उड़ने का उनका इच्छा जो है पूरा करेंगे। एवं उपदृष्टा हनुमंता चा, जो कुछ भी चाहिए वो उनके पुण्य के अनुसार उनको मिलेगा, और कभी और सही समय पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो जब चाहे तब उसको मिलेगा। उनका समय निर्धारित होता है, कितना मिलना चाहिए वो परमात्मा उसको कैलकुलेट करके देखें। पर परमात्मा उन देख रहे हैं कब मेरी और मुड़ के देखेगा। जैसे ये पेड़ जो है, शरीर जो है एक पेड़ है, और पेड़ में दो पंछी है, एक छोटा पंछी बड़ा पंछी। छोटा पंछी आत्मा है और बड़ा पंछी परमात्मा है। छोटा पंछी खट्टा फूल पक्का फल खा रहा है खा रहा है खा रहा है, अरे मेरी और कब देखेगा, तो मैं उसे उड़ा के लेके जाऊं। तो उपदृष्टा हनुमंत, अच्छा भरता भोक्ता महेश्वर। या एवं वेति पुरुषां प्रकृतिं च गुणा सह, सर्वत्र वर्तमानोऽपि नासा भूया विजायते। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस दर्शन को समझ लेगा, शरीर और आत्मा परमात्मा के बारे में, या प्रकृति और पुरुष के बारे में, और ये समझ लेता है, वो तुरंत इस भौतिक जगत के परे हो जाएगा, और जन्म मृत्यु के चक्कर से
वो निकल जाएगा, फिर से इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेगा। और ये तब संभव होगा जो जब वो गुरु का आश्रय प्राप्त करेगा और उनसे उनका सेवा करके कृपा प्राप्त करेगा। ज्ञानेन आत्मनि पश्यन्ति कश्चिद आत्मना आत्मना अन्ये संख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ये ज्ञान कैसा मिलेगा कृष्ण? तो ये ज्ञान ध्यान से मिल सकता है, सांख्य योग से मिल सकता है, कर्म योग से मिल सकता है, अलग अलग प्रकार के पुण्य कार्य, अलग अलग प्रकार के जो है शास्त्र पढ़ने से मिलेगा। पर एक कृष्ण, ये सब अच्छी बात है, और कोई विधि अन्यत एवं अजानात श्रुता अन्यभ्य उपासते ते अपि चाति तरांति एव मृत्युम श्रुति परायणा। पर ये वो सब तो ठीक है, पर जो लोग अनपढ़ है, जैसे स्त्री हैं, बच्चे हैं, वो लोग ध्यान तपस्या ये सब नहीं कर पाते, पर वो गुरु के शरण में जाके तद विधि पाते न परिप्रश्न न सेवा उपदेश ज्ञान ज्ञानी न तत्व दर्शन हो सकता है। गुरु का सेवा करके अनपढ़ जो है वो बहुत बड़ा ज्ञानी बन सकता है, और जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्कर से बच सकता है। जिस प्रकार से चौथे अध्याय में कहा कि केवल वह गुरु का सेवा करने से, गुरु का कृपा प्राप्त करके सारा ज्ञान प्राप्त होता है, इसी प्रकार के यहाँ पर भी भगवान कहते हैं गुरु के शरण करके वो ये सब ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से ज्ञान के अंकों से वो जब इस दुनिया को देखता है, केवल शरीर को नहीं देखता है, शरीर के साथ आत्मा परमात्मा को देखता है। ये केवल वो मच्छर को देखता नहीं, वो देखता है मच्छर एक छोटा हेलीकॉप्टर है, पर हेलीकॉप्टर के अंदर पायलट भी घूम रहा है टुक डुक 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 करके, केवल शरीर को नहीं देखता है। और वो जब गुरु का कृपा प्राप्त करता है, एक चींटी को मारने से भी डर जाता है, क्योंकि वो जानता है जितना अधिकार मुझे इस शरीर में जीने का है, उसी प्रकार से वो चींटी के अंदर भी उतना ही अधिकार है। इसी प्रकार से वो उससे भी मारने के लिए भयभीत हो जाता है। एवं संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमा क्षेत्र क्षेत्र संयोगा तद्विधि भरतरेश। इस प्रकार से वो जब गुरु का कृपा प्राप्त कर लेता है, तो अब वो कहीं कहीं पे भी, जहाँ पे भी देखो वो भगवान को देखेंगे, आत्मा परमात्मा का दर्शन करेंगे। वो कहीं पे भी देखेंगे तो वो देखेगा कि शरीर है, पर शरीर के अंदर क्या है? आत्मा परमात्मा है। ये मच्छर है, पर मच्छर के अंदर पायलट को पायलट भी बैठे हुए हैं। ये काला चींटी है, पर ये छोटा ऑटो है, इसके अंदर ड्राइवर और पैसेंजर दो जन बैठे हुए हैं, आत्मा परमात्मा। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तं परमेश्वरं विनाश यत्सव अविनाश्यंतम यह पश्यति सा पश्यति। ये शब्द पश्यति 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 आएगा, यानी कि देखो देखो देखो, पर इन आंखों से नहीं, ज्ञान के आंखों से देखो। शरीर को तो देखो, पर शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को भी देखो। देखो मगर प्यार से। हम जैसे ट्रकोपनिषद में कहते हैं, बुरा नजर वाले तेरा मुख काला। तो देखो मगर प्यार से। ये ट्रकोपनिषद है, पर देखना है, प्यार से देखना है, और पता करना है कि आत्मा अपना प्यार शरीर से नहीं, परमात्मा से, आत्मा से करना है। समम पश्यन् ही सर्वत्र समावस्थितम ईश्वरम ध्यानाहीन अस्ति आत्मना आत्मानाम ततो याति परम गति। इस प्रकार से आत्मा परमात्मा का दर्शन करते वो जो है सन्यासी याति, वो जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ने वाला व्यक्तित्व, वो परम गति को प्राप्त कर लेगा। जैसे ही आत्मा, हम केवल शरीर को देखेंगे तो हम धोखे में हैं, और औरों को धोखे में रहेंगे। जैसे आत्मा परमात्मा का दर्शन करेंगे, वो परम गति को प्राप्त करने के लिए तैयार है। क्या परम गति को प्राप्त कर लेगा। प्रकृत्या एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वस य पश्यति ततात्मानं अकर्तारं स पश्यति। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो देखता है शरीर, और शरीर के अंदर आत्मा परमात्मा को, वो हर कार्य करते हुए भी कर्म बंधन में फंसता नहीं, क्योंकि वो जो भी करेगा वो आध्यात्मिक स्तर पे करेगा। वो जो भी करेगा वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करेगा, इसीलिए वो बंधन में नहीं फंसेगा। यदा भूता पृथक भावम एकस्तम अनुपश्यति
तथा य एव विस्तारम ब्रह्म संपदयते तदा। इस प्रकार से एक बुद्धिमान व्यक्ति वो जब देखता है कि सब शरीर है, पर शरीर के अंदर चींटी है, चींटी के अंदर आत्मा परमात्मा, मच्छर के अंदर आत्मा परमात्मा, मच्छर केवल हेलीकॉप्टर नहीं है, वो क्या है, हेलीकॉप्टर के अंदर पायलट, पायलट गया। ये चींटी जो है छोटा ऑटो नहीं है, ऑटो के अंदर ड्राइवर और पैसेंजर भी है, को पैसेंजर है। तो इस प्रकार से जो देखता है वो जो है वास्तव में हर चीज सही तरीके से देख रहा है, ज्ञान के आंकों से देख रहा है, और वो जो है जरूर परम सिद्धि को प्राप्त करेगा। अनादित्वान निर्गुणात् पराम आत्मायम अव्यय शरीरस्थो अपि कौन्तेया ना करोति ना लिप्यति। हे कुंती के पुत्र अर्जुन, वो शरीर में तो रहता है, पर अब वो शरीर में रहते हुए, जेल के अंदर रहते हुए भी वो जेल से मुक्त है। वो जेल में कभी कभी कैदी रहता है, पर कैदी अगर जेलर का बातों को अच्छी तरह से मानता है तो जेलर उसको हथकड़ी पाँवकड़ी गले के कड़ी से मुक्त कर देता है, पर जेल के बाहर नहीं जाता, जेल के अंदर रहता है। बाकी कैदी हथकड़ी पाँवकड़ी में रहते, पर वो जेलर के साथ चलता फिरता है, और एक अच्छे दिन आता है तब जनवरी 26 अप्रैल अगस्त 15 पर से छोड़ देते हैं। तो वो जेल अन्य कैदियों की तरह बंद नहीं रहता है, वो मुक्त रहता है, जीते जी शरीर में रहता है, पर वो मुक्त आत्मा के तरह रहता है। तो इस प्रकार से जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो परम सुख को प्राप्त कर लेता है। यथा वो भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त रहता है। ठीक है। यथा सर्वगतां सूक्ष्मयात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मानो लिप्यते। इस प्रकार से जैसे पानी में और तेल को एक साथ मिलाओ फिर भी पानी तेल मिलता नहीं है, इसी प्रकार से जो है ये ये जो जो शरीर है और आत्मा है वो कभी एक नहीं हो सकता है। शरीर भौतिक है, आधा आत्मा परे रहता है, और इसका जानकारी जिनको होता है वो शारीरिक भावना से दूर हो जाता है, भगवान को प्रसन्न करने में लग जाता है। और इस प्रकार से वो ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, तो वो जो है असतोमा सतगम हो जाता है, मृत्युमा अमृतोगम हो जाता है, और असतमा सतगम हो जाता है, तमसोमा ज्योतिर्गम हो जाता है। यथा प्रकाशति एकः कृष्णं लोकम इमं रवि कृष्णं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयाति भारत। इस प्रकार से गुरु की कृपा से उनको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अनातरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्राकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति पारम। इस प्रकार से जो क्षेत्रज्ञ यानी कि शरीर, शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा परमात्मा को जान लेता है, प्रकृति यानी कि शरीर और पुरुष यानी कि आत्मा परमात्मा, और ये ये जो है छह चीज, छह प्रश्न है इसमें, छह प्रश्न में से तीन प्रश्न का उत्तर आत्मा परमात्मा है, और बाकी शरीर शरीर का विस्तार के बारे में बताया गया। तो ये अध्याय बड़ा सरल है और आसान है। भगवान कहते हैं इन आंखों से तो देखो, पर इन आंखों से देखने के साथ साथ ज्ञान के आंखों से देखो, तब हमें सब सही सही पता लगेगा। केवल इन आंखों से देखें तो हम धोखे में रहेंगे और हमको धोखे में रखेंगे। ज्ञान के आंखों से देखेंगे तो आत्मा परमात्मा का दर्शन होगा और हमारा जीवन सार्थक